बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम नूर चौधरी नुमान केयर सेंटर की जानिब से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम नूर चौधरी आज आपके सामने वो नुस्खा लेके आया हूँ जो लोग शादी के बाद एक ऐसी मर्ज में मुब्तला देखे गए हैं जिनकी वजह से औलाद नगीना से महरूम होते हैं, यानी कि मेरी मुराद मर्दाना बाँझपन। जिन लोगों से गलतियाँ बेशुमार हो जाती हैं, मैं नेट के ऊपर ऐसे कलमात इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मगर जिन जिन लोगों से गलतियाँ हुई हैं उनको तो पता है। हाँ, इसकी एक और वजूहत जो मैं बयान नहीं करना चाहता हूँ वो एक सिंपल सादा है। इत्तफाकी तौर पर अगर आपको कोई हादसा पेश आ गया, आपने इंतहा दर्जे गर्म मज़ाक की मेडिसिन इस्तेमाल होगी, उसकी वजह से भी सिम्पटम्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से औलाद के मामले में दुश्वारी पैदा होती है, यानी कि हमल करार नहीं पाता। तो यहाँ ये जो नुस्खा आपके सामने लेके आया हूँ, ये यूँ समझिएगा कि जैसे एक जरासीम का समुंदर पैदा करने वाला नुस्खा। क्योंकि मेडिकल के लाइन के मुताबिक अगर आपकी बॉडी में मतलूबा मकदार के मुताबिक अगर सिम्पटम्स नहीं हैं तो आप भले सुबह शाम मियाँ बीवी सोबत करते रहें तब भी हमल करार नहीं पाएगा। तो ऐसी हालत में आपको एक ऐसा नुस्खा लेके आया हूँ, अगर इस नुस्खे को आप सिर्फ एक बार इस्तेमाल करें, सिर्फ एक दफ़ा, यानी कि 40 दिन से लेकर 60 दिन तक एक दफ़ा इस्तेमाल करना। जिस दिन से आपने इस नुस्खे को स्टार्ट करना उस दिन से आप मियाँ बीवी के मामलात में 40 से 50 दिन 60 दिन तक एहतियात करिए, अलग रहिएगा, और खाने के मामले में सख्त परहेज़ लाजमी है। दूसरी बात तो फिर तली अशिया फास्ट फूड मुकम्मल तौर पर परहेज़ के साथ एहतियात के साथ रहिएगा, और इस नुस्खे को आपने इस्तेमाल करना। हाँ, इसके साथ एक और बात भी है, जिन लोगों का मैदा डिस्टर्ब है, मैदे में गैस है, कब्ज़ है, तजाबियत है, तो जहाँ आप लोकल तौर पर किसी भी पंसाल की दुकान से ये नुस्खा आप लेंगे, उसी दुकान से, उसी पंसाल की दुकान से आप मैदे के मुतल्लिक़ा तैयार शुदा किसी भी कंपनी की फकी लाजमी ले लें। वो फकी आपने दोपहर के वक्त इस्तेमाल करनी। क्यों? जिस वक्त हम साल पंजा और साल मिस्री मूसल सफ़ेद इस्तेमाल करवाते हैं तो इसके इस्तेमाल करने से हो सकता है कि थोड़ी बहुत कब्ज़ भी हो। अगर आपका मैदा पहले वीक है तो फिर आप कब्ज़ कुशा कोई भी मेडिसिन साथ इस्तेमाल करेंगे तो उससे ये आपको बेनिफिट मिलेगा कि इसके इस्तेमाल करने से कब्ज़ नहीं होगी। अगर कब्ज़ नहीं होगी तो इसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आपकी बॉडी में कब्ज़ पाई जाती है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ साथ मैदे का इलाज करना लाजमी है। ये बहुत कम लोग इस किस्म की ना मुकम्मल हिदायत, मुकम्मल तरकीब बहुत कम लोग बताते हैं। हाँ, अगर हम आपको नुस्खा बताएंगे तो वो मुकम्मल उसके साथ उसकी अफादियत भी बताएंगे, उसकी एहतियात भी बताएंगे, उसकी परहेज़ भी बताएंगे, ताकि आपको उस नुस्खे का मुकम्मल रिजल्ट मिले। अब चलते हैं नुस्खे की जानिब कि इसमें कितनी वज़न के हिसाब से कितना नुस्खा इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले आपने साल पंजा लेना, मगज़ जिया पोता, मूसल सफ़ेद, तुख्म शुलंगी, असगंध नागौरी, साल मिस्री, ये तमाम चीज़ें आपने 50-50 ग्राम ले लेनी। इन तमाम चीज़ों को आपने बारीक सफूफ करके रख लेना, और डबल वज़न 100 ग्राम छिलका इसबगोल। छिलकों को आपने बारीक सफूफ नहीं करना है, छिलकों को आपने वैसे ही ऐड करना। ये तमाम चीज़ें आपने जब आप मिक्स हो गई, छिलका इसमें ऐड हो गया, निसफ चम्मच सुबह इस्तेमाल करना, निसफ चम्मच रात को। अच्छा, एक बात और आपने ख्याल करना है, जिस दिन आपने इस नुस्खे को इस्तेमाल करना उसी दिन अपनी रिपोर्ट करवा के आप अलग रख लें, क्योंकि इस नुस्खे के इस्तेमाल करने से मर्दाना कोई सफ़ात पैदा नहीं होंगी। जो लोग कहते हैं ना हमें तनाव का मामला, टाइमिंग का मामला, ये कोई एक भी रिजल्ट नहीं देगी। इसलिए सिर्फ एक ही काम करना, सिम्पटम्स को बढ़ाना, यानी कि मर्दाना जरासीम, औलाद के लिए जरासीम को बढ़ाना। तो इसीलिए इस ऐसी कंडीशन में आप सिर्फ इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। बहुत सारे पेशेंट बेचारे हैं, बहुत सारे मुआलिज इस बात का फ़ायदा उठाते हैं, पेशेंट का नुकसान हो जाता है। यानी कि मेरा कहने का मकसद है, पेशेंट जब इलाज करवाने जाता है तो अपने मुआलिज से कहता है कि मेरी बॉडी में फ़लाँ बीमारियाँ पाई जाती हैं, यानी वो तनाव से लेके टाइमिंग तक के मामला बता देता है। तो जो बेचारा पेशेंट हो तो वो तो बता देता है, अब मुआलिज उसको कहता है कि इसमें ये तनाव भी मिलेगा, टाइमिंग भी मिलेगा, सिम्पटम्स मिलेंगे, मगर ये झूठ है, साफ झूठ है। मैं किसी का लिहाज नहीं करता, मैं अपने शोबे का लिहाज नहीं करता। अगर मैं ऐसी बात आपको कहूँ वो मेरे भी समझो झूठ है। क्यों? आपने करना क्या, एक वक्त सिर्फ एक इलाज करें। एक वक्त जिस वक्त आप जरासीम का इलाज मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद अगले स्टेप पे
آپ ٹائمنگ کے متعلق، تناؤ کے متعلق، باقی جتنی بھی خصوصیات یعنی کہ باقی جتنی بھی امراض ہیں اس کا علاج بعد میں کرنا. پہلے دن آپ نے رپورٹ کروانی، رپورٹ کروا کے اس نسخے کو استعمال کریں. 40 دن یا 50 دن یا 60 دن کے بعد پھر آپ نے رپورٹ کرنی ہے. پھر جب آپ مطمئن تسلی ہو جائے کہ واقعی ہی آپ کی باڈی میں جراثیم مکمل ہو گئے ہیں، پھر اگلا علاج کریں. ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ خواتین میں اٹھرا نام کی بیماری ہوتی ہے. اٹھرا کی مختلف اقسام میں ایک اقسام ایسی بھی ہے، اگر اس عورت کو اٹھرا ہے، آپ کی وہ بیوی ہے، اگر آپ اس کے ساتھ ملتے ہیں، زوجیت میں ہے، تو جس دن آپ نے جتنی دفعہ آپ ملتے جائیں گے اتنی دفعہ ایک ایک کر کے جراثیم کم ہوتے جائیں گے. اگر آپ سے کوئی بیماری نہیں ہے، آپ کی باڈی میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، آپ سے پہلے کوئی غلطی بھی سرزد نہیں ہوئی، پھر بھی آپ کو اولاد جیسی مین نعمت سے آپ محروم ہیں، تو پھر یہ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آیا کہ آپ کی وائف میں اٹھرا کی بیماری تو نہیں ہے، آیا کہ ان میں ایکزر کا پرابلم تو نہیں ہے، آیا کہ ان میں مینسر کا پرابلم تو نہیں ہے. ان کی سائڈ بھی کلیئر کریں. پھر جا کے دیکھیے گا کہ آپ کی اگر جسم میں بیماری ہیں تو پھر آپ اپنا علاج کریں. پھر بھی اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے جسم میں اس کے علاوہ اور بہت ساری بیماریاں ہیں، یا آپ کے دوست احباب میں یا فیملی میں کوئی بھی شخص کسی اور مرض میں مبتلا ہے، تو انہی نمبروں پہ رابطہ کر کے گھر بیٹھے میڈیسن حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ میرے پاس میڈیسن لینے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم آئیں. آپ کا اپنا دواخانہ ایڈریس پہ میرا نوٹ فرما لیں، تحصیل دیپال پور، ضلع اوکاڑا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.